हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर थॉट्स? वो पर्सन इस वक्त आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऐसे बोलना कंफर्टेबल होता है अपने को, ठीक है। चलो, एनर्जी अलाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करके एनर्जी अलाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए। अदरवाइज एनर्जी गाइस पिक नहीं होगी, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। आई क्लेम दिस एनर्जी लिखो, जिस एनर्जी को, जिस कार्ड को आप क्लेम करना चाहते हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी कार्ड आपको क्लेम करना है मतलब एनर्जी के फॉर्म पे, उसको क्लेम करो। अपनी पर्सन का नाम और अपने नाम को लिख के एक दूसरे की लाइफ में उसको क्लेम करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो गाइस, ताकि आपके और मेरे बीच में भी कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में, उस पर्सन के माइंड में? उस इंसान को भी विजुअलाइज कर लो, ताकि उसकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूअर, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है? वो पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में इनको लेकर? थॉट्स क्या चल रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लू एंड पिंक कलर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। गार्डनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, फ्लावर लगाना पसंद है, या आजकल आप कर रहे हैं गार्डनिंग? ऐसे गार्डनिंग करने से मैंने सुना है कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति के पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे बाप रे, बाप रे। 4 ऑफ 5, यस, 5 ऑफ कप्स, सर पे हाथ देकर ये पर्सन बैठा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, अरे बाप रे, बुरा हाल, बुरा हाल हो रहा है इस व्यक्ति का तो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं रहा। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान अब बदल रहा है। ये देखो, मैंने बोला बदल रहा है, डेथ का कार्ड आया। सी, ये इंसान बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैंने कार्ड ही उल्टा पकड़ा है, इसलिए उल्टे कार्ड आ रहे हैं, डोंट वरी। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, झगड़े का भी मन करता है। 8 ऑफ सॉरी, द डेविल का कार्ड भी है, डेविल। 15 और 13, 3, 5, 9, 8, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ब्लू पिंक कलर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है, हाँ, हो सकता है। ऑरेंज कलर अब आपने वेयर किया है, और ग्रीन कलर भी, ठीक है। ग्रीन कलर या ग्रीन कलर का नेल पेंट, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता दिया। साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मकर, केप्रिकॉन साइन जिससे डील कर रहे हो, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, और लीब्रा, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जेमिनाई, मिथुन राशि। यार, इस पर्सन की एनर्जी काफी परेशान वाली दिखाई दे रही है, डिस्टर्ब है ये पर्सन। देखो, 5 ऑफ कप्स, ऐसे अभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। गॉट इट। आपको पता है आपके पर्सन की एनर्जी ये है, अगर पास्ट में इसने आपको बहुत सुनाया है, अगर बहुत उल्टी सीधी बातें करी है, बहुत कुछ बोला है ना, बहुत कुछ बोला है अगर इस व्यक्ति ने, ये पर्सन इस वक्त इसको ना याद आ रहा है इसने जो जो आपको बोला है गुस्से में। क्योंकि जब गुस्से में हम आते हैं ना, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हम जब गुस्से में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, किसी को भी नहीं समझ में आता है वो इंसान क्या बोल रहा है। एक्सट्रीम बोल देते हैं कई बार। कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी एक्सट्रीम बोलते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली हर्ट करना चाहते हैं। हर्ट हो वो इंसान भी वैसा फील करो, इसलिए हम बहुत कुछ बोलते हैं, होशो आवाज़ में जानबूझकर भी बोलते हैं। लेकिन समटाइम्स
फ्लो में निकल जाता है, ऐसा भी होता है। अभी इस व्यक्ति को लग रहा है यार ये मैंने क्या क्या बोल दिया है उसको, मे बी इस व्यक्ति ने बहुत कुछ बोला है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ शायद, इतना कुछ बोला है, मे बी इसने अब्यूज भी कर दिया हो, या इसने बहुत गंदे तरीके से बात करा हो, बहुत गंदा रूप आपने इस व्यक्ति का देखा है। अभी ये पर्सन को खतरनाक वाला रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये क्या क्या बोल दिया मैंने, जैसे होता है ना कि नशे में उसने बोल दिया और अभी इस व्यक्ति का नशा उतरा है जिसके वजह से बोला, और अभी लग रहा है कि अब क्या, अब तो सब हो गया, अब तो खेल खत्म, अब तो सब खत्म हो गया। चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस वाले टेक्स्ट से। पहले तो मैं देखूंगी 5 ऑफ कप्स का ही कार्ड, ये सर पे हाथ देकर ये पर्सन क्यों बैठा है, क्या चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, क्या चल रहा है। ओके, वक्त की मार पड़ी है इस व्यक्ति को। ओहो, इस व्यक्ति को वक्त की मार पड़ी है गाइस। कर्मा, कर्मा हिट कर रहा है। कर्मा तो देखो, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा करोगे मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्म, कर्म का चक्कर है ये कर्म के चक्कर को दिखाता है। जैसे करते हो वो चीज आपके जीवन में मिलती है, आप उस तरह के जन्म लेते हो। जन्म, कर्म, मरण, सब चीज ये कर्म बंधन से ही होता है। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को कुछ नहीं करता, ये सब हमारे कर्म होते हैं। आपके पार्टनर के कर्म इनके सामने आ रहे, तो अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या, सारा काम तो उल्टा हो रहा है, सब कुछ तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ, क्यों। किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है, किसी को हर्ट करा है, किसी के इमोशंस के साथ खेला है, किसी की फीलिंग्स की धज्जियां उड़ाई है, वो हो आप। और कौन हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में आपके अलावा। आपको लगता है इस व्यक्ति को कोई इतना प्यार कर सकता है, इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है? नहीं। इस व्यक्ति की एनर्जी है कि इस व्यक्ति को आपको हर्ट करने का, आपके साथ बुरा करने का सबक मिल रहा है। इस व्यक्ति को कर्म मिल रहा है, तो अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, देखो जब हमें लगता है कि हमने ये गलत किया है, हम उसको क्या चाहते हैं कि हम उसको रिपेयर कर दें, हम उसको जोड़ दें। जब हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया, तो हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें, वही एनर्जी है। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इसको ठीक करूं, मैं इसको कैसे ठीक करूं, ये मैंने क्या कर दिया, ओ शिट ओ शिट। ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की है। सी सी, देखो इस कार्ड को, ये रिग्रेट है, ये पर्सन को रिग्रेट है, तुम्हें खोने का रिग्रेट है। इस पर्सन ने तुम्हारे प्यार को, आई एम सॉरी टू से, बट लात मारा था, तुम्हारे इमोशंस को लात मारा था, इस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा था। इसको रिग्रेट फील हो रहा है, और होना भी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी के सच्चे प्यार को नहीं समझता है, तो मुझे लगता है कि उसको जीवन में प्यार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति को यूनिवर्स सबक सिखा रही है, डोंट वरी। ये पर्सन परेशान है, देख लो सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। और न्यू बिगनिंग का शौक था इस व्यक्ति को, नए एक्सपीरियंस करने थे, आज़ाद रहना था। इस व्यक्ति को टाइम पास करना था टाइम पास। बहुत अच्छी तरीके से इस व्यक्ति का टाइम पास हो गया है। ऐसे गड्ढे में जाकर ये पर्सन गिरा है ना, या गिरी है, जो भी है ये इंसान, ऐसे ऐसे गड्ढे में ये पर्सन गिरा है कि अब इसको सब याद आ रहे, नाना नानी चाचा ताई ताई जो भी है, सब इस व्यक्ति को याद आ रहे हैं। इसको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए था, इसको अपने बारे में सोचना था, इसको न्यू एक्सपीरियंस चाहिए था, इसको आसमान छूने थे, इसको जमीन को नहीं देखना था, इसको आगे बढ़ना था। लो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गए, अब इतने अच्छे से बढ़े कि अब पसीने छूट रहे हैं। समझाने की, संभालने की भी कोशिश की होगी आपने, या सिचुएशन ने, कि मत बढ़, आगे गिरेगा, लेकिन नहीं, आगे तो बढ़ना था, क्योंकि कर्म कैसे मिलता। कर्म तो खींच लेता है आपको, जहां पे जो होना होता देखना, आप वहां पे पहुंच जाओगे, कर्म है। अब ये पर्सन देखो फिर से सर पे हाथ, सर पे हाथ, परेशान हो गया है ये। अब उस गड्ढे से बाहर कैसे निकले, इतना ज्यादा ये पर्सन उस गड्ढे में गिर चुका है कि अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है लापरवाही का नतीजा, लापरवाही कैसे, क्या बोल रही थी मैं, लापरवाही का नतीजा, केयरलेस होने का नतीजा अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। इसीलिए बंधन होना जरूरी है, रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, रोक टोक होना जरूरी है गाइस।
जेनज़ीज़ अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्यों पूछते हैं और क्यों उनको आपको आप कहाँ हो, नहीं हो, ये सब चीज़ें बताना है, तो बताना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। जिनके कोई नहीं होते हैं ना, उनसे पूछो, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। वो ज़िंदा है, नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। तो समटाइम्स जो रोक-टोक होते हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए बनाए गए हैं। हमारे अंदर उसको लेकर डर हो ताकि हम जो स्टेप लें ना, वो 100 बार सोच कर स्टेप लें। मैं हर चीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ दायरे भी होने ज़रूरी है, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन गलत नहीं होता है, ठीक है? तो वैसे ही अगर आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस अगर गलत लगते हैं, तो उसको गलत मत लो। जैसे आप अगर किसी को प्यार करते हो, आप उसको बचाओगे ना। आपका पेट होगा, अगर वो छलांग मारना चाहेगा, आप उसको बचाओगे ना कि नहीं नहीं, छलांग मत मार, तू गिरेगा इससे। तो उसी तरह से आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ है कि उन्होंने ऐसी छलांग मारी है कि अभी वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस व्यक्ति के जीवन में आया है जो इसको अच्छी तरीके से सबक सिखा रहा है, और आना भी चाहिए था, नहीं तो इस व्यक्ति को सबक नहीं आता। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा, इस व्यक्ति का दिल टूटा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों दिल टूटा है इस पर्सन का, क्या कारण है इसका दिल टूटने का। 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने इस व्यक्ति का दिल तोड़ा है, किसी ने इस व्यक्ति को भी वैसे ही सुनाया। ओ माय गॉड, इस व्यक्ति को भी किसी ने वैसे ही सुनाया है, या तो हो सकता है आपने ही इस व्यक्ति को सुनाया, इसने तुम्हें कॉल करा और तुमने भी इस व्यक्ति को ऐसा सुनाया ना, इसको सबक सिखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपने सुना दिया है या आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे इसका दिल टूट गया है, या ये करने वाले हो, होने वाला है, हो सकता है ये हुआ नहीं है, होने वाला है। इसका आएगा कॉल और आप इसको इतना सुनाओगे कि ये इस पर्सन का सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब इसको उम्मीद नहीं होगी कि आप इस व्यक्ति को इतना सुना दोगे। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को पता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हो, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप इस व्यक्ति को नहीं छोड़ोगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर एक चीज़ का बदला, हर एक बात का बदला, हर एक चीज़ का रिप्लाई सूद समेत आप इस व्यक्ति को दोगे। और किसी ने इसके साथ ऑलरेडी ये चीज़ किया है, ठीक है, हुआ है इस व्यक्ति का, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने इस व्यक्ति को इसकी जगह दिखाई है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर समझती थी, तो किसी ने इस व्यक्ति को रियलाइज करा दिया है इसकी जगह। दिल तोड़ा है किसी ने, पक्का दिल तोड़ा है, दिल टूटा है, और किसी ने तोड़ा भी है, थर्ड पार्टी ने भी तोड़ा है, और ये पर्सन को लगता है कि अब ये टूटा दिल लेकर आपके पास आएगा, तो आप भी टूटे दिल को जोड़ोगे नहीं और तोड़ डालोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन का कार्ड। इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में आना है, क्योंकि आपसे इस व्यक्ति को हीलिंग मिलती है। ये पर्सन तुम्हारी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को चोरी करता है, ये तुम्हारे पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको तुम्हारे पास आना है, इसको तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक करनी है, और ये पर्सन सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे इसके सामने जाऊँ, या अब मैं इसके साथ कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे ठीक होगा, कैसे यूनियन में आओगे, कैसे चीज़ें सही होगी, ये पर्सन प्लान करता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स और मून का कार्ड है। निराश बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का दिसंबर में या सर्दियों के टाइम पे सेपरेशन हुआ था, ठीक है, और 6 मंथ्स हो चुके, 6 to 8 मंथ्स हो चुके हैं कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हुए, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विंटर्स के टाइम पर ये पर्सन आपके साथ फिर से पैचअप कर लेगा। विंटर्स में पैचअप होने वाला है, मुझे नहीं पता आप कब देखोगे, लेकिन ये एनर्जी मुझे दिख रही है, विंटर्स में ये पर्सन वापस आएगा, इसको वापस आना पड़ेगा। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन ना इसलिए भी आपके पास आते हुए कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, जैसे
इस व्यक्ति को लगेगा ना कि अब तो तुम शायद इस व्यक्ति से मूव ऑन कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको कनेक्ट कर लेंगे। ये पर्सन आपको नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, और हो सकता है ये पर्सन बार बार ऐसा करते हो। जैसे ही तुम इससे दूर होने की कोशिश करते हो, ये आ जाता है, ये तुम्हें रोक लेता है, ये तुम्हें कुछ ऐसा कहता है या मैनिपुलेट कर लेता है कि तुम रुक जाते हो उस व्यक्ति के लिए। ओके, इस व्यक्ति को ऐसा है कि ये तुम्हें नहीं जाने देना चाहता है, ये तुम्हें अपने कंट्रोल में ही रखना चाहता है, ये तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। तुम किसी और के साथ जाओ, नहीं, ये पर्सन ऐसा होने नहीं देगा। इस व्यक्ति को ऐसा करना नहीं है, ये चीज होगा नहीं। यह आएगा तो जरूर आपके पास। डेथ का कार्ड, क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा इस व्यक्ति के अंदर, क्या चेंजेस होगा। ओ, द लवर्स, इमोशंस, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, मैच्योरिटी के साथ आता हुआ ये पर्सन दिख रहा है, लव के साथ आता हुआ पर्सन दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के साथ ये पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबल होता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। कोई स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको देगा, या देगी। यस, ये पर्सन कोई स्टेबिलिटी अब आपको देगा। सबक सीख कर ये पर्सन आ रहा है ना, तो इसीलिए अच्छा बर्ताव ये पर्सन करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। यूनियन, काफ़ी चेंज होकर ये पर्सन आएगा, और अच्छी एनर्जी में ही ये पर्सन दिख रहा है कि चेंज होकर आएगा। और ये पर्सन के अंदर ऑलरेडी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे कि इस व्यक्ति को क्रेविंग्स होने लग गई है आपको लेकर, या इस व्यक्ति का मन आपको लेकर चेंज हो गया है, परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको आपके साथ नहीं रहना था, उस व्यक्ति का आपके साथ यूनियन करने का, आपको देखने का, आपसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में या स्टेबल रिलेशनशिप में आने का मन कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ कप्स, गुस्सा छोड़ो, माफ करो, कुछ ऐसा गाना है ना, वो गाना आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो दिल साफ कर दे, कुछ ऐसी एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप ये स्वॉर्ड्स हटाओ, ये झगड़ा वगड़ा खत्म करो, ये नाराजगी खत्म करो, और इनके प्यार को, इनके इमोशंस को, इनके ऑफर को एक्सेप्ट करो। मतलब ये जबरदस्ती वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो अपने कप्स को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं ये पर्सन। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। ये सोच रहे कैसे मैं इसका दिल जीतूं, कैसे, चालाकी, कैसे, क्या करूं मैं इसका दिल जीतने के लिए, कुछ ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं। काफी अट्रैक्टेड है ये पर्सन, अट्रैक्शन तो है, ये पर्सन को अट्रैक्शन है आपके टूवर्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आप ये भी कह सकते हो इस व्यक्ति का अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में ना अट्रैक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिश्ता ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, मतलब सेम रूटीन, सेम चीज़ें, वो स्पार्क अगर ख़त्म हो जाता है तो एक व्यक्ति इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर वो स्पार्क वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी जिम्मेदार आप भी हो। क्योंकि अगर आपने इस व्यक्ति की वजह से मतलब अब यूज टू हो गए, मतलब होता ना कि ये तो मेरा ही है, कहीं जाने वाला, कुछ एफर्ट्स डालना वो बंद हो गया, तो वो चीज़ अब दिख रहा है कि आपने भी अपने अंदर इनर वर्क किया, आपने भी सेल्फ लव किया, चेंज किया, कुछ न्यूनेस आपके अंदर आई। अब ये पर्सन उस चीज़ की वजह से आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। और ये डेथ का कार्ड अगेन निकल कर आया है, ये रिबर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी एक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है। आई क्लेम दिस एनर्जी, रिबर्थ अगर आप चाहते हो, क्लेम करो इस एनर्जी को। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अरे गुस्सा, ओके, इस व्यक्ति को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि एटीट्यूड दे रहे हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि तुम जो भी बिहेव कर रहे हो वो लव से इस व्यक्ति को बिहेव नहीं कर रहे हो। इस व्यक्ति को तुम्हारे अंदर लव नहीं दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति को तुम्हारे अंदर एटीट्यूड दिख रहा है। इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा कुछ ना करना इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा कंफर्ट जोन में रहना गुस्सा आ रहा है, इस व्यक्ति को तुम्हारे घर वालों की बातें सुनने की वजह से गुस्सा आ रहा है।
इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि तुम इसके बिना मज़े कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो, पार्टी-वार्टी कर रहे हो, या उन लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो जिसको ये पर्सन पर्सन पसंद नहीं करता है, या न्यू लोगों से मिलना, न्यू पर्सन से मिलना, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा है। तो हाँ, थोड़ा ये भी रखो कि इस व्यक्ति को तुम्हारी कोई एक्टिविटी ऐसी दिख रही है जहाँ पर तुम खुश, हैप्पी दिख रहे हो, तो ये पर्सन को वो चीज़ ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फिर से बताऊँ, मतलब गुस्सा है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा। 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन तुम्हें इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि तुम्हें इग्नोर करे, ठीक है? ये तुम्हारे बारे में ना सोचे, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिवर्स एक्चुअली ऐसा कर रही है कि बार-बार इसको तुम्हारी याद या तुम्हारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, इस पर्सन को तुमसे जोड़ने की कोशिश कर रही है, बार-बार तुम्हारी याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। यस, यूनिवर्स इस व्यक्ति को याद दिला रही है तुम्हारी। ओके, कोई कार्मिक सिचुएशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, कोई नेगेटिविटी भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, डेविल डेविल, कोई नेगेटिविटी, कोई कर्म बंधन, कोई कार्मिक कनेक्शन, रिलेशनशिप, टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ नेगेटिविटी खत्म होगी इस रिलेशनशिप से। कुछ ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, वो एंड होगा, ठीक है? एंड होगा। हीलिंग कराओ, नेगेटिविटी खत्म तो हो जाएगी, हीलिंग कराओ, इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ें की गई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये जैसे ही हील होगा, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं करवाते हो, अगर आप नहीं, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी है, तो इसको भी निकालने में भाई पैसे तो लगते हैं, ठीक है? बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है, आज की डेट में पानी भी नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो फिर बस भगवान से प्रे करो, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो इस रिलेशनशिप में, हीलिंग प्रोवाइड करो, ठीक है? ये सब चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। धीरे-धीरे इसका असर होगा, धीरे-धीरे करके ये चीज़ें खत्म होगी। और कुछ कर्म बंधन है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, जैसे थर्ड पार्टी है, कोई ऐसे लोग हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, तो वहाँ पर किसी के लिए दिख रहा है कि कोई कनेक्शन, कोई कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाला है। आपका बुरा समय खत्म होने वाला है, आपका खराब समय खत्म होने वाला है, ठीक है? तो ये है गाइस आपकी पर्सन की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त ना, एक और चीज भी दिख रहा है कि आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। सेंशुअली भी ऑब्सेस्ड आप कह सकते हो। ये डेविल का कार्ड ना सेंशुअली ऑब्सेशन को भी दिखाता है। ये कार्ड ये भी बताता है, मैंने आपसे बोला ना, ये पर्सन को आपको कंट्रोल करना है। इस पर्सन को तुम्हें, अब ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा ना, ये पर्सन तुम्हें इजीली नहीं जाने देगा, नहीं। अब ये इंसान तुम्हें नहीं जाने देगा। ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक भी हो सकता है गाइस, ये टॉक्सिक भी है। थोड़ा सा संभल कर डील करो इस व्यक्ति से, लेकिन है थोड़ी एनर्जी इस व्यक्ति की, पागल है ये इंसान। इलाज कराओ इसका, या तो फिर देखो कैसे ठीक हो सकता है ये इंसान, लेकिन पागल तो है ये पर्सन। एनीवेज, इस वक्त तो इस व्यक्ति की सोच एनर्जी आपको लेकर यही है। सो अगर रीडिंग आपको पसंद आई, कनेक्ट हुई, तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।